अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन आप लोगों की ईद अच्छी गुजर रही होगी, लेकिन सहाफ़ियों की ईद कैसे गुजरती है ये जानने के लिए आज हमने पाकिस्तान के 3 नामवर सहाफ़ियों को ज़हमत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फ़रवा वहीद। फ़रवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरफा नूर साहिबा, आरफा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खावर घुमन साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा अगर आरफा आपसे शुरू करूं, इसलिए कि ईद है और ईद पहले भी हमारी बात हो रही थी। वैसे तो रूटीन की बातें होती रहती हैं। कुछ लोग होते हैं उनको लिखने में मलका हासिल होती है, कुछ लोग बोलते बड़ा अच्छा है। मेरे ख्याल में आप उन सहाफ़ियों में से हैं, आप लिखती भी बड़ा अच्छा हैं, बोलती भी बड़ा अच्छा हैं। तो ये दोनों आपने फ़न जो है ना, हुनर कैसे सीखे? एक तो मैं आपके क्योंकि अब शो में आ गई हूँ तो आपको ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैं अच्छा बोलती हूँ। बट आई थिंक बहुत से हमारे टेलीविजन एंकर्स हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं। आई वुड नॉट पुट माई सेल्फ इन दैट कैटेगरी। आप लिखती भी बड़ा अच्छा है। मैं तो आपका कॉलम भी पढ़ता हूँ और आपका प्रोग्राम भी देखता हूँ। जी, तो अब मतलब कि 30 साल तो हो गए। अब 30 साल में अगर लिखना भी ना आए तो फिर मतलब कि फिर तो कोई और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए ना। तो आई थिंक वो जो मैल्कम ग्लैडवेल का ऐसे था ना, दी आउटलायर्स, वो वाली बात है कि अगर आप लिखते रहें और लिखते रहें और लिखते रहें, जो भी आप काम करें आप करते रहें तो फिर इवेंचुअली आपको वो करना आ ही जाता है। तो किसी ज़माने में एटलीस्ट जब मैंने सहाफ़त शुरू की तो वो एक ऐसा वक्त था जिसमें आपको बड़ा ये वो मौका देते थे, वो वक्त देते थे टू होन योर स्किल्स। वो आपको पहले दिन ही टीवी के सामने नहीं बिठा देते थे ना, तो आप पहले लोगों की अंग्रेज़ी ठीक करते थे, लोगों के आर्टिकल्स ठीक करते थे, और आप सारा दिन जब वो करते रहते हैं तो 5-10 साल के बाद आपको समझ आ जाती है कि कैसे लिखना चाहिए। सो आई थिंक वो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल सही आपने कहा। फरवा, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी ईद, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और आप लोगों को भी। मेरी ईद ऐसे गुजरी कि आपके साथ बैठी हुई हूँ। इससे पहले ज़ाहिर है कि ईद जो है इस बार वीक डेज़ की है जी, और सहाफ़ी जो है वो फिर मिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि घर जाओ और सो जाओ, तो फिर काम करना पड़ता है। ईद पे प्रायोरिटीज क्या होती हैं आपकी? के सोना। अच्छा, सोना। आपने ये हमने लिखा सोना, कुछ अच्छा पढ़ना, कुछ अच्छा देखना, यही प्रायोरिटी होती है। क्योंकि नॉर्मल डेज में अगर आप लेट्स सपोज वीक डेज पे कोई स्लॉट कर रहे हैं और वीकेंड्स ऑफ हैं, तो तब भी आपको शायद वो ऑफ नहीं होता उस तरीके से, बिकॉज यू हैव टू बी इन दैट सिचुएशन कि जब आप खबरें भी देख रहे हैं और अच्छा आज अखबार में क्या हुआ ये वो, और फिर गप्पे शप्पे भी ऐसी, हमारी तो गॉसिप्स भी यही होती हैं कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और इकोनॉमी का क्या हाल है। तो ये वो दिन होते हैं बड़ी छोटी ईद कि जब आप ईद का एहतमाम करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब उनको ज़्यादा नहीं होता, अच्छा ईद है, और कुछ लोग बड़े एहतमाम से ईद करते हैं। एहतमाम घर में होता है। मैं खाने पीने की शौकीन हूँ, तो क्योंकि आधी बट हूँ आधी पठान हूँ, तो खाने पे तो फिर हमारा कोई हाथ नहीं रुकता। तो मुझे एक्साइटमेंट सिर्फ खाने की होती है कि आज मेन्यू बहुत अच्छा होगा। खास करके वो जो सुबह सुबह शीर खुरमा बनता है, वो खुद आप बनाती हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना आता, मुझे खाना आता है, मैं प्लेट अच्छी साफ कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि खाने पीने की अगर आप उससे पूछे तो फिर वो ईद अच्छी लगती। अदरवाइज ईद वैसे ही होती है, बस सिर्फ ये लालच होता है कि आज हम सुकून करेंगे। खावर साहब, आप तो ब्यूरो चीफ भी हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, तो ईद वाले दिन कोई टाइम मिल जाता है कि ईद वाले दिन भी खबरें आ रही होती हैं? बहुत शुक्रिया एक तो प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ईद का दूसरा दिन जिस आप देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी इस तरह याद है कि वे बैक इन 2001 जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया, अल्लाह जन नसीब करे, ज़ियाउद्दीन साहब मेरे पहले रेजिडेंट एडिटर थे डॉन के अंदर। तो मैं जब उनको इंटरव्यू देने के लिए आया, उनको ट्रेनिंग रिपोर्टर्स चाहिए थे। डॉन इस्लामाबाद से तब नहीं छपता था, छपना शुरू हुआ तो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया कि ट्रेनिंग रिपोर्टर्स के लिए एप्लीकेशन आए अगर कोई देना चाहते। तो मैंने एप्लीकेशन दी, मैं गया। सो वो थोड़ा सा हम पेंडू की थोड़ी सी अंग्रेज़ी लिखने में वो सेंटेंसेस वगैरह ठीक होते हैं। उन्होंने मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उस टाइम मैं इस्लामाबाद में एक गवर्नमेंट की जॉब पे था। सो उनको जब पता चला है कि मैं गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के मैं इधर आना चाह रहा हूँ, तो ज़ियाद साहब ने कहा आपको पता है कि ये जर्नलिज्म ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये इट्स अ लाइफ स्टाइल, मतलब एडिक्शन है। यहाँ पे कोई 9 to 5 वाली बात नहीं है, किसी भी टाइम कहीं पे भी कोई स्टोरी डेवलप हो सकती है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो बेटा आप जाएं, सोचें समझें कि आपने जर्नलिज्म करना भी है कि नहीं। सो कुछ चंद हमारे अच्छे जो मशवरे देने वाले दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार गवर्नमेंट के अंदर क्या फ़ाइल है, इधर से उधर करते रहेंगे, गुड इंटरप्राइजिंग फील्ड, तो आप चले जाओ, अच्छे रहोगे। सो मैंने आ गया वहाँ पे। आप देख रहे हैं मेरी हालत, 3 J's जीन, जॉगर, जैकेट एंड ऑल दैट।
सो जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट है और स्पेशली हमारे जैसे जो छोटी मोटी रिपोर्टिंग करते हैं, तो पर ये आपको नौकरी फील होती है या अब ये लाइफस्टाइल फील होता है ना सम टाइम आप चीज़ को पसंद करते हो तो फिर वो महसूस नहीं होता कि इंसान जॉब कर रहा है, लगता है ये कि ये आपका लाइफस्टाइल है। आई टेल यू, अभी जाहिर है 2 दहाइयाँ हो गई हैं, 25 साल होने को हैं, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है मैंने जर्नलिज्म शुरू किया। आई टेल यू एवरी डे इज़ ए न्यू डे। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ कि मुझे रिग्रेट फील हुआ हो कि यार मैं क्यों इस प्रोफेशन के अंदर आ गया। हर लिहाज से प्रोफेशनली ग्रो किया, फाइनेंशियली जिस तरह हमारे प्रोफेशन के अंदर ग्रोथ आई जो है वो उससे कम से कम मैं उनमें हूँ, उन जर्नलिस्ट के अंदर के जिनको उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। सो नो रिग्रेट्स एट ऑल। मतलब कि इट्स अ लाइफ स्टाइल, मैं आई डू नॉट काउंट इट एज ए प्रोफेशन। और बड़ी मेहरबानी आप आरफा साहिब, आपको पता है शी वाज माय बॉस 2009-10 के अंदर, शी वाज माय रेजिडेंट एडिटर। और बड़े कम लोगों को इस बात का इल्म है कि मैंने जब ये आई थी तो उस वक्त तक मैं सिटी रिपोर्टिंग किया करता था। वो नहीं होती गली मोहल्ले की, कहाँ पानी रुक गया है, कहाँ पे सड़क की ज़रूरत है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, लोकल लेवल मेट्रो की स्टोरीज़ किया करते थे। तो शी वाज द वन, शी सेड, शी आस्क्ड मी कि तुम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते। मैंने कहा जी बताएं। तो शी गिव मी अ फ्यू आइडियाज़ कि आप इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना शुरू करें। एंड दैट डे ऑनवर्ड्स लाइक उधर से फिर डॉन के फ्रंट बैक पेजेस के ऊपर, सो देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद फिर ज़ाहिर आप ऐसा आगे बढ़े। सो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मैं अगर मुझे दोबारा अगर जन्म मिले तो मुझे ऑप्शन मिले दोबारा भी सहाफ़ी बनेंगे तो मैं दोबारा सहाफ़ी बनूंगा। मतलब मैंने काइंड ऑफ एडिक्शन, मतलब मैंने टुवर्ड्स योर वर्क दुनिया देखी सारी की सारी। कोई ऐसा मेरे ख्याल में कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पे मैंने ट्रैवल नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन। बाहर पढ़ने का मौका मिला, मतलब हमारे जैसे देहाती, वो जो टाट वाले भी क्या, हम तो बोरी स्कूल वाले थे ना, उनको स्कॉलरशिप मिल गए, मतलब आप लंदन में रहे, आप अमेरिका जाने का मौका मिला। सो किसी भी जाविये से अगर देखें तो मैं पूरा कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गिला शिकवा। आरफा, अगर आप सहाफ़ी ना होती, कुछ और था जहन में कि कुछ और करने का? नहीं, कभी सोचा नहीं था। आई वॉज ऑल्सो एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। मेरा इस तरह का कोई कहानी नहीं है कि मैं किसी ने मुझे कहा कि बड़ा सोच लो, छलांग मारनी है तो सोच के आना। मैं तो आई और सोचा था पता नहीं कितनी देर करूँगी नहीं करूँगी, बिफोर आई न्यू इट 10 साल गुजर गए। सो इट हैपन्स एज यू सेड कि ये प्रोफेशन कम होता है, इट इज़ अ बिट ऑफ एन एडिक्शन, यू फॉल इन लव विद इट, बट कुछ साल है काफ़ी रिग्रेट होता है। बहुत जिंदगी के बहुत साल ऐसे गुजरे हैं कि कभी रिग्रेट नहीं हुआ, अब बहुत ज़्यादा होता है। ओवर द इयर्स आप समझती हैं कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारा फील्ड, या मुश्किल हो गया है, या इसमें से जर्नलिज्म निकल गई है? देखिए, मैं मतलब कि मेरा तो ज़्यादा अरसा जो है वो प्रिंट में गुजरा है। मुझे तो टेलीविज़न में आए हुए कम ही साल हुए, और मैं टीवी में इसलिए आई क्योंकि अब प्रिंट में अब गुंजाइश ही नहीं है। प्रिंट इज़ जस्ट डाइंग इन पाकिस्तान। ये भी बहुत एक बदकिस्मती की बात है। अच्छा, ये इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, एक तनकीद ये भी होती है कि जिस तरह होते हैं ना क्लासिकल सिंगर और पॉप सिंगर, वो कहते हैं जी, क्लासिकल सिंगर कहते हैं कि जब तक 7 साल तक एक टांग पे खड़ा हो गए ये बंदा गाता ना रहे। तो इसी तरह कहते हैं जी, जो टीवी पे आ गए ये पैराशूटर हैं, जब तक इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की हुई इनको जर्नलिज्म का नहीं पता। तो इधर भी वो एक डिफरेंस है। वो नहीं, मुझे उस किस्म का कोई नहीं है। जैसे अब शुरू में भी आपसे कहा कि मुझे लगता है कि आई एम नॉट वेरी गुड एट टीवी। मुझे प्रिंट ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा प्रिंट पसंद है ना। शौक की भी बात होती है कि लिखने का वो वाला ज़्यादा, सो आई मिस दैट। और दूसरा, मैंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की, और मेरा नहीं ख्याल मतलब कि मुझे कभी उसकी वजह से ये लगा कि मैं कोई कम सहाफ़ी हूँ उनसे जिन्होंने रिपोर्टिंग की है। मगर ये था कि एक, आई मीन एज समबडी हु वाज रनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइज करने का बहुत वक्त मिला। आई मीन कॉलीग्स थे जो रिपोर्टिंग के लिए जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, और आई वुड बी कोऑर्डिनेटिंग विद देम, पुटिंग द स्टोरीज टुगेदर। मुझे लगता है कि जो अब इस वक्त हमारी फील्ड में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मसला है, वो ये है कि अब रिपोर्टिंग तो होती ही नहीं ना। देयर आर नो फैक्ट्स। ये हमने तो मतलब कि रियासत ने क्या इसको बयानिए की जंग बनाई है जिसमें हम भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग तो होती ही नहीं है ना। तो हम लोगों को, एक तो रिपोर्टिंग नहीं होती, दूसरा जब
अगेन पुरानी बुड्ढों वाली बात कि जब आए थे तो हमें बताया गया था कि सहाफत तो लोगों के लिए होती है ना, आप लोगों की कहानियां बताते हैं। ये तो इस्लामाबाद या किसी भी कैपिटल बड़ी महदूद हो गई है ना, अब तो सहाफत पावर कॉरिडोर्स के आगे पीछे घूमती रहती हर है। कैपिटल में ऐसा होता है, दुनिया के हर कैपिटल में ऐसा होता है, बट बाकी जो शहर हैं आपके उसमें आप लोगों के लिए कुछ करते हैं। ये बड़ा हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट तो है। हर जगह खत्म हो गया। आप मुझे बता दें पिछली दफे कौन सा अखबार, कौन सा टीवी चैनल जिसकी कोई ऐसी कहानी हो जिसका ताल्लुक लोगों से हो। हम तो स्टेटमेंट जर्नलिज्म जोगे रह गए हैं। आज ये कह दिया चीफ मिनिस्टर ने, आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, आज ऑपोजिशन लीडर ने ये कह दिया। दिस इज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दफा मुझे एक यूनिवर्सिटी में मैं गया तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा कि जी मीडिया जो है वो फलाने हमारे सूबे के मसाइल को उजागर नहीं करता। मैंने कहा मीडिया तो इस्लामाबाद के मसाइल को उजागर नहीं करता। हम तो इस्लामाबाद का नहीं बताते कि यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। तो बाकी के ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे फरवा, सोशल मीडिया के आने से आप समझती हैं कि सहाफत या मीडिया डैमेज हुआ है, या वो एक टूल है जिसके ज़रिए हम अपनी सहाफत को मज़ीद निखार सकते हैं? देखिए, दोनों साइड्स पे काम किया जा सकता है। हमें डैमेज भी हुआ है और हमने इससे बेहतरी भी देखी है। अब ज़ाहिर है कि एवोल्यूशन आई है एक फील्ड में, जैसे कि आरफा बता रही थी कि प्रिंट का उन्हें शौक है, और हमने देखा है कि प्रिंट का जर्नलिज्म होता है ही जर्नलिज्म वो, क्योंकि आप एक खबर को फिल्टर करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर सोर्सेज से आप बातचीत करते हैं, फिर जाके वो खबर छपती है और फिर सुबह आप अखबार में पढ़ते हैं। लेकिन जब टीवी आया तो ज़ाहिर है कि चीज़ें थोड़ी सी फास्ट ट्रैक पे चली गई। फिर आपको फ़ोन आते हैं रिपोर्टर्स के कि सर जी ये खबर है और लगा दें, और फिर ब्यूरो चीफ उसे कंफर्म करते हैं, फिर खबर लगती है, फिर फट्टे चलते हैं और सारी हमें चीज़ें पता है। बट सोशल मीडिया पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पे तो कोई फ़िल्टर नहीं है। हर शख्स जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो आज यूट्यूब पर बैठकर या कहीं और बैठकर वो एक अपनी तरफ से सहाफ़ी है, वो रिपोर्ट करता है, अपना एंगल बताता है। और यही वजह है कि हमारी जैसी सोसाइटी में, जो कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हम कुछ चीज़ों को सीरियस लेते ही नहीं है जो सीरियस होती है, जिनको नहीं लेना चाहिए सीरियस, हम बहुत सीरियस ले लेते हैं। एक और चीज़ जो है फरवा कि देखे ना कि पहले एक तरफा ट्रैफिक थी। जो किसी ने बैठ के टीवी पे कह दिया या जिसने जो कॉलम लिख दिया वो मान लिया। अब तो आप टीवी प्रोग्राम खत्म करके उतरे तो आगे ट्विटर पे आवाम पूछ रही होती है भाई ये क्या कह रहे हो। बिल्कुल, वो एक आपका ट्विटर चलता है वैसे? जी जी, तो आपको पता है जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का चलता है, हमारा भी VPN लगा के चलता है। बल्कि आज तो अब देख रहे हैं टिकटॉक भी जो है थोड़ी VPN लग के चलती है। तो बात ये है कि यू वेरी राइट अबाउट इट। अब हर तरफ से ट्रैफिक आती है। अब देखना ये है कि जो क्योंकि मैंने जिस एज में शुरू किया था ना, बैक इन 2016, तो जाहिर है कि मुझे लगता है कि वो शायद एक लास्ट स्पेल होगा जब आपको कोई सिखाने वाले भी मौजूद होंगे, या मेरे पास थे, आई एम लकी इनफ। और अब तो आप जब देखते हैं पीछे मुड़ के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को जो मैथ्स कॉम करके आ रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि इनका क्या फ्यूचर है। क्योंकि हम शायद मैं बजाते खुद अपनी बात करूं तो शायद मैं भी उतनी अच्छी उस्ताद नहीं होंगी जितने अच्छे उस्ताद मुझे मिले थे। यानी अगर रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया तो रिपोर्टिंग में बताने वाले, खबर फाइल करने वाले बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे फाइल करो, उसी ऐसे लिखते हैं, वीओ ऐसे लिखते हैं, एडिटिंग में सिखाने वाले लोग मौजूद थे। उससे बड़ा तो आपको पता चलता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, विद एवरी स्टेप यू ग्रोइंग, एंड आई ग्रू अप लाइक दैट इन दिस फील्ड। तो राइट फ्रॉम रिपोर्टिंग तो स्क्रीन पर जब पहली दफ़ा ऑन एयर हुई, दैट वाज लाइक वो टाइम था कि जब मुझे वो एक अनबिलीवेबल सिचुएशन होती है ना, और मुझसे ज़्यादा मुझे सिखाने वाले खुश थे, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है। वही अब आते हैं, तो बड़ी तेजी बड़ी हो गई है और हमारे यहाँ पे चीज़ जल्दी खत्म करनी है। क्योंकि अब ईद का मौका, क्या इसको डिटेल में डिस्कस करें। हमारे यहाँ पे जर्नलिज्म डिस्कस नहीं होता। हमारे यहाँ पे किसी शख्स को इवन न्यूज़ एंकरिंग के लिए भी ऑनर करने के लिए अब ये स्टैंडर्ड नहीं है कि इसे पॉलिटिकल अवेयरनेस है या नहीं है, इसे इकोनॉमी की बेसिक्स का पता या नहीं है। ये होता है कि ये खुश शक्ल है या नहीं है। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, आप स्टैंडर्ड शायद चेंज हो गया हो, लेकिन मैंने तो यही देखा है। क्या ये टीवी पे प्रेजेंटेबल लग सकती है, नहीं लग सकती? क्या ये लड़का, इवन लड़कों के साथ होता है, आई हैव सीन दैट, आदमियों के साथ होता है कि यार ये थोड़ा सा ना माड़ा आ रहा है स्क्रीन पे, ये इसका ना तलफ़ुज़ थोड़ा सा पंजाबी टच है। हालांकि तलफ़ुज़ पे काम होता है, लोग करते भी हैं, वो भी जाते हैं। मैंने अपने तलफ़ुज़ वही ना, वो बहुत सारे हमारे हैं इसमें। मीडिया इज मोर लाइक ऑफ वो चीज़ नहीं है। आई वुड अग्री विद हर कि पर आप हैप्पी तो है ना मीडिया से, अपनी जॉब नहीं। देखिए, ये बाय चॉइस था, ये वो खुदकुशी है जो हमने खुद की है, ये वो वाली चीज़ है। ठीक है, मैं एक जरा छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा, खबर घुमन साहब, आपको कभी ईद वाले दिन कोई ऐसा मैसेज आया हो ईद मुबारक का, किसी बहुत बड़ी शख्सियत का, जो आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग हो?
जब न्यूज़पेपर में थे तब नहीं आते थे, लेकिन जब से टेलीविजन में आए तब से आते हैं। तो आप सरप्राइज नहीं होते, मैं कहते हैं आ गया तो कौन सी इट्स रूटीन थिंग, रूटीन बन गया। बल्कि मैं अभी पहले भी आपसे कह रहा था, उस दिन एक साहब मेरे पास आए रमज़ान के दौरान, उनका जी मैंने आपको अफ्तारी पे बुलाना है। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। कहते नहीं वो आपने खबर गुमन साहब को साथ किया। मैंने कहा भाई आप मुझे बुलाने आए या खबर गुमन, वो आपका फैन था। उनका फ़ोन नंबर मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं बराह रास्त उनके साथ रब्ता फिर वो मुझे तो फिर बुलाएंगे नहीं वो, इसलिए मैंने कहा मैं ही लेके आऊँगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा अभी जो बात हो रही थी ना जर्नलिज्म के हवाले से, मैं थोड़ा सा हम्बली डिफ़र करूँगा। देखें मतलब मैं पिछले अगर 15-20-25 साल में अगर देखूँ, अब कोई भी इशू है, मैं जब अपने ग्रां जाता हूँ, गांव जाता हूँ, तो पीपल आर अवेयर जी, मतलब हर सतह के ऊपर लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। अब ये बिकॉज अब सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, जो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म करना मुश्किल है। आप जो माजी के अंदर हम स्टोरीज़ किया करते थे उस अंदाज से आप नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं थोड़ी सी घुटन है। लेकिन इस सब के बावजूद इफ़ आई मे आस्क, पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा इशू है करंटली, मतलब ये इलेक्शन से लेके, मतलब उससे पहले, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद आजकल जो सारे मामला चल रहे हैं, लोगों को पता है और उनको ज़ाहिर है किसी वजह से पता चल रहा है। यूट्यूबर्स उनको बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, या कोई अखबार के अंदर कोई स्टोरी चल रही है, लेकिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन जा रही है। ये इसके ऊपर एक काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि जी क्या ये जो फेक मीडिया है, ये सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी गलत खबरें या अनसेंसर्ड चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद लोग मिसलीड हो जाते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा है। देखिए आजकल के दौर में इवन प्रेसिडेंट ट्रंप भी कोई बात करके कोई दाएं बाएं बात करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो वैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ज़्यादा पसंद भी नहीं करते वो। नहीं, इसके बावजूद भी जब ज़ाहिर क्लास लगती है तो वो उसको भी कहीं ना किसी जगह पे जाके ना वो करेक्शन करता है अपनी। तो मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा जो एक फॉर्मेटिव उसके फेज़ के अंदर चल रहे हैं और यहाँ पे थोड़े से हालात मुख्तलिफ है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं कि अर्ली 2000 उसके बाद जो 2010 के बाद की दहाई है और जो अभी जो हम 2025 के अंदर मौजूद हैं, सो जर्नलिज्म मेरे ख्याल में चल रहा है। मुश्किल है, थोड़ा सा हालात मुश्किल हैं, उस अंदाज से नहीं हो रहा, लेकिन इस सब के बावजूद आई जस्ट वांट टू नो कि कोई ऐसी स्टोरी जो आपके इल्म में हो और वो लोगों तक ना पहुंची हो, या आप करना चाह रहे हो तो लोगों के पास नई इन्फॉर्मेशन वो लोगों तक पहुंचे, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। बहुत सारी स्टोरीज जो हम तक पहुंचती हैं और मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होती, वो सोशल मीडिया पे सामने आ जाती है। आई टेल यू वन थिंग, वो जो एक है ना कि लोगों की कॉमन सेंस पे हमें यकीन करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम 76 साल से हमने पाकिस्तानियों के ऊपर यकीन ही नहीं किया कि यार उनकी भी कोई कॉमन सेंस है या उनकी कोई पॉलिटिकल सेंस है। अब लोग जो है उनको ये भी पता चल जाता है कि यार कौन क्या कर रहा है, ये जो बंदा बात कर रहा है ये इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब थोड़ा सा लोग ना वो एनालिसिस कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग जो है ना अवेयर हैं। ये दो फ़र्क चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू हम भी बहुत सारी खबरें उठाते हैं और अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन मेरे एक उस्ताद कहा करते थे, वो कहते थे कि जब आप टीवी पे बैठे होते हैं ना तो आप ओपिनियन मेकर होते हैं और ये एक जिम्मेदारी वाला काम है, यानी आप अमानत लेके चल रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें ख़यानत ना करें। अब उस पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम उसे ओन करते हैं, हम फिर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कभी कभी होता है कि फ़ोन छून आ जाते हैं तो फिर आपको पीछे भी हटना पड़ता है, लेकिन वैसे आप मोस्ट ऑफ द टाइम जर्नलिस्ट उसको ओन करते हैं। लेकिन ये काम आप किसी यूट्यूबर से नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये काम इस तरह की जिम्मेदारी से नहीं हो रहा जो हम बैठकर हम चारों करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अच्छा, अब मैं भी थोड़ा सा दोनों से डिसएग्री। अच्छा, दोनों से चले आप बताएं। अच्छा, खावर साहब ने तो बड़ी कमाल चीज़ की कि उन्होंने ऐसे बात कर दी कि जैसे हम में से किसी ने कहा था कि लोगों पे तनकीद की थी। हमने लोगों पे बिल्कुल तनकीद नहीं की थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको हमेशा सोशल मीडिया और टीवी से पहले भी अवेयरनेस थी और आज भी है। लोगों के ऊपर तो सवाल बिल्कुल भी नहीं उठाया। मेरे ख्याल में जो सहाफ़त हम करते हैं, मैं उसकी बात कर रही थी कि उसमें हम खयानत अब कर रहे हैं और वो बहुत तरीक़ों से हो रही है। एज आई सेड कि मेरे ख्याल में स्टेटमेंट जर्नलिज्म सहाफ़त का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए।
हमारा काम लोगों को ये बताना सिर्फ नहीं है कि आज इस्लामाबाद में बैठे 6 जो बड़े आदमी हैं उन्होंने ये बात की, और आदमी होते हैं, औरत बेचारी की तो वो भी बड़ी औरत ही बड़ी कम है कि जिसकी हम स्टेटमेंट पंजाब में सीएम साहिबा हैं और वो भी माशाल्लाह रोज हेडलाइंस में होती हैं। सो एक तो ये हो गया ना कि हम लोगों को ये, जैसे आपने खुद कहा कि अगर इस्लामाबाद में साफ पीने का पानी नहीं है तो हम उस पर कम बात करते हैं। हम वजीर आजम जो 5वीं दफ़े 5वां फ्लाईओवर इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, हम उसकी खबर देंगे। दैट्स ट्रू फॉर ऑल प्राइम मिनिस्टर्स, ये कोई इनकी वो बात नहीं है। तो ये बात है, लोगों की बात नहीं थी। और दूसरा मैं इधर ये इख्तिलाफ करूंगी कि खयानत मेरे ख्याल में मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उतनी ही शायद हो रही है जितनी इंडिविजुअल यूट्यूबर्स कर रहे हैं। हाँ, होनी नहीं चाहिए, मैंने कहा होनी नहीं बट हम भी जिम्मेदारी से नहीं बात कर रहे। बहुत सारे बीज तो अरफा हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पे बोए ना। 9 बजे हम हुकूमतें खत्म करके उठते होते थे। जी वही तो कह रही हूँ ना कि अगर आज लोग यकीन कर रहे हैं ज्यादा सोशल मीडिया पे तो वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि कुछ घुटन का माहौल है जिसका जिक्र किया, और कुछ ये है कि हमने भी बहुत सी गलतियां की हैं। हम भी लोगों से उस तरह हम जो भाषण देते हैं जिसमें हम सही बात नहीं करते, हम रिपोर्टिंग नहीं करते, पीपल हैव स्टॉप्ड बिलीविंग। हम में से कितने लोग नहीं जानते कि अब आप जाके जब लोगों से बात करते हैं कि आप मीडिया में, वो हमें सबसे पहले क्या कहते हैं? वो आप पूछते हैं कि आपके पास कितनी आज़ादी है बात करने की, फिर वो आपसे 4 सवाल और पूछते हैं जिनके हम नहीं टीवी पे जवाब देते। वो सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं, मीडिया पर देते हैं। जी तो वही तो है ना। तो फिर है मसाइल हम में भी हैं, हमारी भी कोताहियां हैं, रियासत की भी बहुत गलतियां हैं, और उसकी वजह से सोशल मीडिया पाबंदी किसी चीज का हल नहीं होती। आप किसी चीज को जब दबाते हैं ना तो फिर वो बहुत प्रेशर से ऊपर आती है। ये बात तो साइंस ने प्रूव की हुई है। देखिए जिम्मेदारी आप रेगुलेट कर सकते हैं चीजों को, रेगुलेट करते हैं और थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा रेगुलेट करें। और मेरा नहीं ख्याल बनता कि कोई भी हम में से मुहिब्बे वतन नहीं है। हर शख्स जो बैठा हुआ है नहीं, इधर तो किसी की हर शख्स मुहिब्बे वतन है। मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं, सारे आपको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। असल में मसला हमारे माशरे का ये है कि हमें ये कहना पड़ता है कि हम हैं, कि हम मुहिब्बे वतन हैं। और जरा थोड़ा सा इसको लाइट, ईद है, जरा थोड़ा सा इसको लाइट लेके आते हैं। आपने काफी ज्यादा सवाल कर लिया। अब 3 एंकर्स को बुलाया हुआ, प्लीज आप भी क्वेश्चन, मतलब आपने ये पूछा कि हमारी ईद कैसे गुजरती है। आप ये बताएं कि आप ज़ाहिर ज्यादा आपने जिंदगी का अरसा बाहर गुजारा, आप पाकिस्तान में हैं, सो आपकी ये जो ईद के 2-3 दिन है उस पर ख़ास आपकी क्या मसरूफियत होती है? यू स्टे बैक एट होम, आप भी कोई आगे पीछे दाएं बाएं? देखिए अब जब मुल्क से बाहर होते हैं तो फिर तो घर में ही होते हैं, और कुकिंग वगैरह मुझे करता हूँ घर में, इसलिए कि अगर मेरी छुट्टी हो घर में तो 90% घर के अंदर कुकिंग मैं ही करता हूँ। और उसके बाद अपना खाना खुद बनाओ, अपना खाना भी, बेगम साहिबा का खाना भी, बच्चों का खाना भी। तो वो घर में अगर ये तो बेगम बच्चों से पूछना पड़ेगा कि वो खाते हैं आपका पकाया हुआ खाना या आप पका के? नहीं, बड़े शौक से मेरे बच्चे वो स्पेशली वेट कर रहे होते हैं कि आज डैड ऑफ होगा, तो वो मुझे कहते हैं कि प्लीज आज आप सर शो ते तुसी बैठे हुए हो, जो मर्जी कह लो, तुसी अपनी कुकिंग के बारे। अच्छा देखिए इतना तो आप देना, मीडिया जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप ये कि सीइंग इज बिलीविंग, आप पका के खिलाएंगे तो ये आप लोगों को सबको यूट्यूबर को या सोशल मीडिया वालों को उधर भिजवाना पड़ेगा कि ये देखिए जी, ये जो बताया था इन्होंने, ये अतर साहब काजमी साहब ने, मैं खाना बना दो, ये बैठे हुए हैं, उनकी बेगम साहब ये खाना पका रही हैं और ये उनको खाना सर्व किया जा रहा है। नहीं, वो खड़े होकर बनवा रही हैं। तो वो बस ऐसे ही। और इधर हो तो फैमिली के साथ, वालदा के साथ गुजर जाती, पर कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं हूँ कि कोई कपड़े नए खरीदूँ। मुझे नहीं याद पड़ती कि मैंने गुज़िश्ता 15 साल 20 साल में कभी ईद पे कोई नए कपड़े भी पहने। जो ही कपड़े होते हैं वही पहन लेते हैं। तो बस बच्चों आप बताना चाह रहे हैं कि आप सादा हैं? सादा तो नहीं हूँ, पर वो होता है ना कि एक बंदा, किसी को शौक होता है कि बहुत कपड़ों का, घड़ियों का, जूतों का, वो उस टाइप का कोई शौक नहीं है। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, मेरे कजन्स, दोस्त, कि जी ईद आएगी तो नया कपड़े लेंगे, इधर उधर ये जेब होगी, इधर ये होगा। वो नहीं, वो मेरा ख्याल से वो बचपन की ईद होती थी जब वेट किया जाता था कि ईद ही मिलेगी। मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। अच्छा, अब 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लाइट भी कर लें। वैसे अरफा, अगर आपको मशवरा दें 3 लोग, और आप किसका मशवरा मानेंगी? मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल साहब और शेर अफजल मरवत साहब, ये 3 हजरात अगर आपको एक मशवरा दे रहे हैं तो आप किसका मशवरा मानेंगी? शुक्र है मैं कह सकती हूँ कि मैंने तो कभी घर वालों का मशवरा नहीं माना, मैं इनका क्यों मानूंगी? इन तीनों में से किसी का नहीं मानेंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर आपने एडवाइस लेनी हो तो आप किस सियासतदान से एडवाइस लेंगी? सर इस मुल्क का आप हाल देखे, इनसे कौन एडवाइस लेगा? एग्जैक्टली मैंने इसीलिए पूछा था कि मुझे पता था कि आपने यही कहना। तो फिर अब ये अगर एडवाइस लेने वाले सारे मामलात इसी तरह चलते रहें तो क्या अगली ईद पे आपको लगता है कि हम इसी किस्म की बातें कर रहे होंगे, या अगली ईद आपको डिफरेंट लग रही है?
जैसे कि फैज साहब ने कहा था, डर है कि ये यूं ही चलता रहेगा। वो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, बेहतरी नजर नहीं नजर आ रही। अच्छा, आपको फरवा अगर डिनर पे किसी सियासतदान के साथ जाना पड़े और ऑफ़र हो, एक ऑफ़र आपको आई ये है, वैसे आपको सवाल खावर साहब से खावर साहब से मैंने बड़ा इससे भी अच्छा सवाल रखा है, मेरे जहन में है खावर साहब के लिए। अगर आपको जाना हो किसी पॉलिटिशियन के साथ और उधर आपको इंटरव्यू का मौका भी मिल रहा हो कि होगा, उनसे बातचीत भी हो जाएगी, इंटरव्यू भी हो जाएगा, वो कौन सा ऐसा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन होगा जिसके साथ आप जो है वो वक्त गुजारना चाहेंगी, उनका इंटरव्यू करना चाहेंगी, उनको जानने की कोशिश करना चाहेंगी? ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। एक मैदान में दो तलवार। ये मैं इसलिए कि नहीं, ये अगर आप मुझे सोहेल पूछे, बड़ाई साहब जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, वो सुबह से शाम तक खाने भी साथ खाते हैं, प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा तो है, वो उसी किस्म का नहीं जो है मेरा ना। फॉर्मेट वैसा नहीं है ना। नहीं पर नहीं, मैं अगर मुझे दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़े, या खाना या इंटरव्यू, तो मैं इंटरव्यू। चले, खाना किसके साथ और इंटरव्यू किसके साथ? खाना घर वालों के साथ, ठीक है, इंटरव्यू फिर कि किसी के साथ भी। नहीं, एक कोई ऐसा होगा ना कि ख्वाहिश होती है कि फलाने उसको करना चाह रहे हैं, वो कह रही है ट्रम्प के ट्रम्प के तो बाद में सारी स्टेटमेंट से मुकर जाए वो। नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ पे भी पॉलिटिशियंस की कमी नहीं जो मुकर जाते हैं। यू टर्न तो वैसे हमारी एक नेशनल सिंबल हो गया है, और ये सिर्फ एक शख्स से मुंसलिक नहीं है। कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो नहीं मुकरते, जिनको आप करना चाह रही हैं, इंटरव्यू करना यार चाहेंगे? मैं जिंदगी में मिलना चाहती थी ईदी साहब से। मैं अगर मुझे जिंदगी में मौका मिलता, चले इसको ऐसे रिफ्रेश कर लेते, तो मैं उनसे जरूर मिलती, उनसे उनका इंटरव्यू जरूर करती, उनसे जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन दी हुई है, और वो एक अच्छा काम दुनिया में उन्होंने करके गए हैं, और आज तक उनको याद रखा जाता है। मैं किसी पॉलिटिशियन को एज सच ना फेवरेट समझती हूँ ना वो हैं भी नहीं, क्योंकि जब आप बड़े करीब जाके चीज़ को देखते हैं ना जो बहुत दूर होती है, तो फिर आपको पता चलता है खोदा पहाड़, आगे आप मुकम्मल कर लें। हाँ जी, खोदा पहाड़, नीचे से कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी नहीं निकला। अच्छा खबर साहब, आपका फेवरेट तजिया निगार कौन है? मैं आपको चॉइस दूंगा, कोई एक नहीं है, चॉइस है, 3 की चॉइस है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, गरीदा फारूकी साहिबा या हसन अयूब साहब। इन तीनों में से तजिया अगर लगा हो 3 मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो आप किसका तजिया सुनेंगे? भाई मैं बिल्कुल अपने जो मेरे कोलीग हैं, मैं रावी साहब का तजिया सुनूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर आपको उनकी माननी पड़ेगी, करंट सर्कमस्टांसेस के अंदर उनके पास इंफॉर्मेशन तो होती है, लिहाजा वो जो भी कहीं से भी उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन को बुनियाद बना के फिर अपनी राय कायम करते हैं। मतलब वो तो चैन लिखते हैं, आप उनको समटाइम चैन से वहाँ पे बात करने नहीं देते? नहीं, मैं आई ऑलवेज गिव हिम टाइम, लेकिन ज़ाहिर है एट टाइम्स वो मैं थोड़ा सा अपना जो सीनियरिटी जो है ना, सीनियरपन, वो और ये मैंने आपके लिए आसान बनाया। मैंने चौधरी गुलाम हुसैन साहब का नाम इसलिए नहीं रखा बीच में कि फिर वो मसला नहीं, फिर तो कोई कंपटीशन ही कोई नहीं है, वही ना। तो मैं बिल्कुल जी I'll go with रावी, और जो है रावी का चैन बाज़ बात ख़राब हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि ख़बर एक आती है, उसके बाद फिर ख़बर बिल्कुल वो एकदम जिस 180 डिग्री पे चली जाती है। जिंदगी का ये है कि एक तरफ हम कहते हैं प्रेस इन चेन्स और दूसरी तरफ रावी इन चैन। रावी, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं इस वक्त हमारी। मैं छोटी सी एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ें। वेलकम बैक जी। अच्छा खावर साहब, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसको आप इंटरव्यू करना चाहते हो, आलमी लेवल का, आलमी सतह का भी कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, माजी का भी कोई सियासतदान हो सकता है, जिससे जेन्युइनली आपकी ख्वाहिश हो कि यार इससे मिलना चाहिए, इसका इंटरव्यू करना चाहिए? यकीन करें मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है, और मैं अभी तक इस कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं अक्सर उनको अपने प्रोग्राम में वो ताहियात कायज जो हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मुझे कोई सिटिंग का मौका मिले। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर करना शुरू किया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके साथ 1-2 दफ़ा ट्रैवल करने का मौका मिला, एक सार्क कॉन्फ्रेंस करने गए, वहाँ पे उनके 1-on-1 उनसे गपशप हुई। उसके बाद ज़ाहिर खान साहब जो बानी हैं, उनके साथ भी जो है मुलाकात रही, काफ़ी डिस्कशन करने का मौका मिला। फॉर सम ऑड रीज़न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता नहीं अब क्या मसला था, 2013 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो हमने एक आध स्टोरी की, मेहरबानी, क्रेडिट, कर्टसी, बॉस, वो उनको नापसंद आई। उसके बाद उन्होंने मेरी एंट्री बैन कर दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। आपको उन्होंने सिन बिन में डाल दिया, उस लिस्ट में डाल दिया, नॉट अलाउड। सो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी वहाँ पे कोई गैदरिंग होती थी, तो आई वाज नॉट अलाउड। अब मैं जब ये लंदन में थे, उस ज़माने में मुझे लंदन जाने का मौका मिला, हालांकि मैं किसी पर्सनल ट्रिप पे गया हुआ था, वहाँ पे भी मैंने किसी सोर्स के ज़रिए एक मैसेज भिजवाया। मैंने कहा जी अगर मियाँ साहब इजाज़त दें,
वो पाकिस्तान में किसी को पता चला कि गुमन साहब लंदन में हैं और वो मियाँ साहब से मिलने का उन्होंने कहीं को पैगाम भिजवाया, यहाँ पे पता नहीं 4-5 लोगों ने वीलॉग कर दिया जी, वो पहुँच गए हैं लंदन में, माफ़ी मांग रहे हैं उनसे, और पता नहीं वो क्योंकि उनको पता चल गया मियाँ साहब आ रहे हैं और मियाँ साहब चाह रहे हैं। सो मुझे अगर मौका मिले मैं मियाँ साहब से ज़रूर उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा। देखिए करंट जो लॉट है पॉलिटिशियंस की, उसमें अगर देखा जाए कि जिस बंदे ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और मतलब पाकिस्तान की ख़ास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिस बंदे ने जो भी है अब उसमें मियाँ साहब का नो डाउट, देखिए मियाँ साहब की 2 हुकूमतें गुजरी हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म वो रह चुके हैं। वैसे तो वो 4थी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनने आए थे, अखबारात में तो हेडलाइंस भी लग गई थी, पर फॉर सम रीज़न नज़र लग गई। नो वी कैन, मतलब उनके पास ऑप्शन है, किसी टाइम बन सकते हैं। ही इज एमएन है, पार्टी अपनी है, छोटा भाई है, किसी दिन उनको मूड बनेगा, कोई पता नहीं कि कल मैंने हलफ उठाना है तो आ जाएंगे, हलफ उठा लेंगे, नॉट एन इशू। ठीक है। अच्छा अरफा, आपको मेरे अलावा मेरा नाम नहीं आप ले सकती कौन मुझे हिस्ट्री में आसान कर दिया ना मैंने आपके लिए। आपका फेवरेट एंकर कौन सा है? ये तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, मैंने कभी इस एंगल से मतलब बेसिकली कोई आई नहीं कोई इस लेवल का कोई काम ही नहीं हो रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए यू सी वो जो मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ ना कि आई एम सो अनकंफर्टेबल ऑन टीवी जनरली, कि मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ और मैं चीज़ें एडमायर करती हूँ। जैसे मैं मेहर बुखारी या शाहजेब खानजादा को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यू नो दे आर सो कंफर्टेबल स्पीकिंग उर्दू और तेज़ी से बोलते हैं। मैं तो 10 दफ़े सोचती रह जाती हूँ, मेरे तो दिमाग में लफ्ज़ नहीं आता। जैसे एक दफ़ा किसी ने कहा कि तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा होता है कि तुम अंग्रेज़ी में सोच के फिर ट्रांसलेट करके फिर बोल रही होती हो। एंड देन हामिद मीर साहब है, काशिफ अब्बासी साहब है, आई रियली एडमायर द वे कि वो शो करते हैं और बड़ी एक बहुत लाइट उसकी टोन रखते हैं। यू नो नॉट एवरीबडी कैन अचीव दैट कि वो सख्त सवाल भी पूछ लेते हैं बट बड़े हंसी मजाक में। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा जेंडर का एडवांटेज उनको है, बट दे डू दैट। सो यू नो देर आर सो मेनी पीपल जिनकी आप छोटी छोटी चीज़ें एडमायर करते हैं। मारिया मेमन शो करती है, आई मीन अगेन इज़ वेरी गुड द वे शी स्पीक्स, जो एंड में वो एडिटोरियल कमेंट आ जाता है। मैं इस तरह हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ, क्योंकि दीज आर थिंग्स दैट आई विश आई कुड डू इट लाइक दैट। सो यू नो पीपल आर हर किसी में एक खूबी है, किसी में दूसरी खूबी इन द सेंस कि आई विश आई कुड डू इट दैट काइंड ऑफ अ थिंग ना। चौधरी साहब इनके हैं, वो जिस तरह उनका मेल्टडाउन होता है टीवी पे, और मतलब कि वो पूरी कौम इंतजार कर रही होती है कि हर शो में चौधरी साहब एक दफा दबका मारें जरा, तो वो मतलब कि हम तो मर के दोबारा भी पैदा हो जाए तो वो इस तरह का मेल्टडाउन ही हम कर सकते। सो यू नो वी आई मीन आई एम ऑलवेज लर्निंग व्हेन आई वॉच टीवी कि ये किसी में क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटी है। काश मेरी और सब है, सबकी उर्दू इतनी अच्छी है जो आई विश आई कुड स्पीक। नहीं, आपकी भी माशाल्लाह उर्दू बड़ी अच्छी है। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी एडमायर इन ऑल पीपल। सिर्फ जर्नलिज्म से रिलेटेड टीवी देखती हैं कि ड्रामे या दूसरे जो जॉनरास हैं उनमें भी इंटरेस्ट है आपका? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्रीज देखने का शौक है, अगर कोई अच्छी मिल जाए। और ये जो अपने वैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो कितने न्यूज़ चैनल्स आप देखती होंगी? सारे तो नहीं देख सकते, लेकिन कोशिश ये होती है कि सेम स्लॉट जो अपना प्रोग्राम भी नहीं देखते। कुछ लोग कहते हैं ना यार बस नहीं, मैं अपना शुरू में देखा करती थी इस नज़र से कि क्या बेहतरी हो सकती है, और कोशिश ये होती है कि जो मेरी स्लॉट के जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उस पर एक नज़र डाली जाए कि क्या एडिटोरियल चल रहा है और कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया है, गेस्ट लिस्ट क्या थी वगैरह वगैरह। तो उसे मैं उस एंगल से ज़रूर देखती हूँ। फिल्म्स की बहुत ज़्यादा, फिल्म से सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर अच्छी हो तो। डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा देखती हूँ, फिल्म ड्रामाज बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है ड्रामाज देखने का। हाँ, अगर बहुत मूड है ड्राइविंग करते हुए, क्योंकि मुझे शौक़ है ड्राइविंग, लंबी ड्राइविंग करने पे, लॉन्ग ड्राइव, आई लव दैट, तो उसमें कोई गाने लगा लिए, कोई अच्छी ऑडियो बुक लग गई तो वो मैं एंजॉय करती हूँ अगर अकेली हूँ तो। वरना अगर कोई साथ है तो फिर बातें मुझे होता है कि अच्छा, वैसे ये ईद वाले दिन भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ घर बुला के या कजन्स वगैरह ये वो? आई जस्ट गॉट वन फ्रेंड इन माई एंटायर लाइफ एंड आई एम ब्लेस्ड दैट शी इज हियर। मतलब इसके अलावा कोई दोस्त नहीं है। आई डोंट मेक फ्रेंड्स इजीली, इट्स जस्ट अबाउट, हम बात भी कर रहे थे कि इट्स ऑल अबाउट वाइब। तो अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, फिर नहीं हूँ
तो वो ये वाला मामला है। तो दोस्त आना जाना नहीं होता, कभी कभी मुलाकात होती है, जब होती है तो फिर वो ऐसे होती है, वो फिर वही ईद होती है जब मुलाकात होती है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, इस ईद के मौके पे आप लोग ने अपने दिलों की बातें हमारे साथ शेयर की। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। थैंक यू वेरी मच।